हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट फंक्शन का क्यों यूज किया जाता है। व्हाट इज द आउटपुट स्टेटमेंट और प्रिंट फंक्शन इन पाइथन। तो इन पाइथन द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट। इफ यू वांट टू डिस्प्ले एनी आउटपुट देन वी विल बी यूजिंग प्रिंट फंक्शन टेक्स्ट और वेरिएबल वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन मतलब आउटपुट, जो हमारा आउटपुट है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या है, ये है प्रिंट। उसके बाद में हम उसके अंदर लिखेंगे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कितना भी ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डॉट डॉट की है। और उसके बाद में एसीपी, ये सितंबर नहीं है, सेपरेटर है। और एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब न्यू लाइन। न्यू लाइन हम लिखते नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन ले लेता है। अगर हम कुछ दूसरा इसमें डालना चाहते हैं न्यू लाइन के लिए, टैब वगैरह या स्पेस वगैरह बहुत ज्यादा, तो हम उसको भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 ये क्या है, एक या एक से ज्यादा वैल्यू है, वन और मोर वैल्यूज। और सेपरेटर क्या है, ये सेपरेटर क्या है, डिफॉल्ट स्पेसेस के लिए यूज किया जाता है। एंड मतलब क्या होता है, जब भी हम एंटर प्रेस करते हैं वो एंड ऑफ द लाइन कंसीडर किया जाता है। तो इसके नीचे यहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। अपना जो प्रिंट फंक्शन है वो हम कैसे यूज करेंगे और उसका यूज कैसे किया जाता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। तो वो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसको यूज करेंगे अपने जो फंक्शन है उसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल को। तो हमने जाना कि प्रिंट फंक्शन क्यों यूज किया जाता है। जब भी हम कोई वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तब हम उसको यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन का। एंड लाइन, ये तो आपको समझ में आ गया कि जब भी हम इंटर को प्रेस करते हैं वो एंड ऑफ द लाइन कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये सिंपल क्या करेगा, यहाँ पे हमने सेपरेटर दिया है, ये पाइप सिंबल। तो जब भी इसका आउटपुट आएगा ऐसे आएगा पाइथन। उसके बाद में पाइथन के बाद में ये जो कॉमा है, कॉमा नहीं आएगा। कॉमा का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट 1 है। फिर उसके बाद में जावा मतलब ऑब्जेक्ट 2। तो उसके बाद में सेपरेटर हमने दिया है, तो यहाँ पे देखिए पाइप सिंबल आ गया है। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये प्रिंट स्टार्ट और एंड दिया हुआ है। जब प्रिंट एंड करेंगे तो स्टार्ट और एंड दोनों भी आएगा। इसमें हमने ये दिया है कि ये सिंपल यूज करना है। मतलब ये क्या है कि एंड के लिए ये ना, एक ये वेरिएबल है और उसका ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू इधर यूज की गई है आउटपुट में। तो जब भी हम इसको प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में स्टार्ट एरो एंड दिखेगा। प्रिंटिंग एक्सप्रेशन, अगर हम चाहें तो कोई वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सम इज इक्वल टू, ये वेरिएबल है, ये हमारा एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है और ये नाम समझ सकते हैं कि हम इसको कुछ लेबल देना चाहते हैं। तो 10 + 15 का कितना है, 10 + 5 का आउटपुट कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 ये है, इसका आउटपुट आ गया। और जो हम लिखे थे यहाँ पे सम, ये सम आ गया। और अगर हम कुछ फॉर्मेट करना चाहते हैं अपनी स्ट्रिंग को तो हम वो भी कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग की मदद से। जैसे ये वेरिएबल में हमने नेम अलाइस को स्टोर किया, बाद में हमने क्या किया कि एक मार्क्स लिया 95, सॉरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्रिंट करेगा। एफ स्ट्रिंग का यूज क्यों करते हैं, अपनी हमारी जो स्ट्रिंग रहती है उसको फॉर्मेट करने के लिए। तो एफ मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट पहले प्रिंट करेगा। और ये जो करली ब्रेसेस है, करली ब्रेसेस का मतलब ये है कि इसके बीच में हमने ना एक वेरिएबल को यूज किया है, वो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो वेरिएबल क्या है, नेम है, नेम की वैल्यू क्या है, अलाइस है, तो अलाइस को प्रिंट कर दो। बाद में ये क्या है, ये एक टेक्स्ट है। और उसके बाद में मार्क क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 95। तो ये मार्क 95 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे ये सिंपल एक टेक्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आउटपुट आएगा, ये स्टूडेंट अलाइस स्कोर्ड 95 मार्क्स। इस तरह से इसका यूज किया जाता है। और समरी के लिए मैं बता देता हूँ आपको यहाँ के, ये देखिए प्रिंट डिस्प्ले टेक्स्ट और वेरिएबल वैल्यूज।
दोनों को भी ये डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट की वैल्यू को या तो वेरिएबल की वैल्यू को यूज करने के लिए प्रिंट का फंक्शन का यूज किया जाता है। यू कैन कस्टमाइज द सेपरेटर एंड एंड कैरेक्टर। आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से सेपरेटर को और एंड कैरेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट वेरिएबल, एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग और फॉर्मेटेड डेटा। जो भी चाहें आप प्रिंट करने के लिए, वेरिएबल, एक्सप्रेशन चाहे प्रिंट करने के लिए, कोई स्ट्रिंग वैल्यू चाहे प्रिंट करने के लिए, तो आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम यहाँ पे लिख के रखा हूँ। यहाँ पे ये देखिए इसका आउटपुट आप देखेंगे तो इसका आउटपुट सेम ही आता है। यहाँ पे हम इसको प्रोग्राम को चाहे तो रन कर सकते हैं और नहीं तो ये ऑलरेडी रन किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये हम इसका यूज करेंगे। तो सेम प्रोग्राम है वो, ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 23 है। तो मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया है, तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। जितने भी पाउंड सिंबल से स्टार्ट होते हैं, हैश सिंबल से, वो कमेंट कहलाते हैं पाइथन में, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होते। यहाँ पे देखिए पाउंड सिंबल स्टार्ट है ना, हैश सिंबल, तो ये हैश सिंबल से स्टार्ट है, तो मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम कोई अपना कमेंट डालते हैं, कोई अपना लॉजिक लिखते हैं कि हमने ये क्यों फंक्शन लिखा है, क्या लिखा है, तो इसके बारे में हम कमेंट के जरिए डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पे देखिए ये हेलो वर्ल्ड आ गया। उसके बाद में प्रिंट 100 करने के लिए मैंने बोला तो प्रिंट 100 कर दिया है। ये प्रिंट करने के लिए बोला है पाइथन ये हमारा स्ट्रिंग है जो हम दे रहे हैं कि ये प्रिंट करो, उसके साथ में ये वैल्यू को प्रिंट कर दो 3.11। तो ये यहाँ पे देखिए पाइथन 3.11 ये इनपुट विंडो है और नीचे आउटपुट विंडो है। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, इसके ऊपर इनपुट विंडो है यानी कोड एडिटर है, और ये जो नीचे दिया हुआ टर्मिनल है, ये आउटपुट विंडो है। तो यहाँ पे तो फ्रेंड बैकएंड में आपको थोड़ा सी आवाज आएगी गाड़ी वगैरह की, जैसे कि मैंने हर वीडियो में बोला है कि मेरा जो घर है ना वो रोड के किनारे ही है, तो इसलिए आपको आवाज सुनाई देगी। कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो गाड़ियों की आवाज आमतौर पे आती है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आपसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो नेम दिया हुआ है, नेम में हमने अलाइस को स्टोर किया, एज में 25 किया, तो हम ये नेम को प्रिंट कर दे रहे हैं। नेम में क्या वैल्यू है, यहाँ पे अलाइस है, और उसके बाद में एज में क्या है 25 है। तो ये सिंपल यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, ओके। अगर आप चाहें तो अगर नए लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे डबल कोड में n लिख दें, \n ऐसे। तो ये क्या करेगा कि नेम को यहाँ पे प्रिंट करेगा और उसके बाद में एज को ना नई लाइन में प्रिंट कर देगा, ये एज को नई लाइन में प्रिंट कर देगा, ओके। ऐसा हो जाएगा कुछ ऐसा प्रिंट करेगा। तो हम चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पाइथन, जावा, C++ और सेपरेटर ये दिया हुआ, ये हमने एग्जांपल में देखा है। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये इस तरह से आएगा, ये देखिए यहाँ पे सेपरेटर की मदद से आएगा। ये भी हम एग्जांपल देख लिया है कि ये हमारा जो है ना डिफाइन वेरिएबल है, हमने इसको डिफाइन किया है, और ये हमारा एक और वेरिएबल एंड में आ गया और इसमें हमने एरो की साइन को डिफाइन किया है। तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा, उसके बाद में ये प्रिंट होगा, उसके बाद में न्यू लाइन के लिए, ये एंड के लिए देखो एंड स्टेटमेंट आमतौर से क्या रहता है कि न्यू लाइन के लिए रहता है, लेकिन हमने इसमें डिफाइन कर दिया कि हमारा न्यू लाइन नहीं है, हमारा जो एंड स्टेटमेंट है वो एरो है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए ना ये न्यू लाइन में प्रिंट नहीं हुआ है, ओके, ये एक ही लाइन में प्रिंट हुआ है। अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, ये ऐसे कर देंगे, मतलब ऐसे कर देंगे, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आउटपुट इस तरह से आएगा, नीचे आएगा। मतलब स्टार्ट अगर हम इसको देते हैं, स्टार्ट करके देते हैं, तो इसका जो आउटपुट आएगा ना वो न्यू लाइन में आएगा, ऐसे आएगा, स्टार्ट आएगा फिर एंड आएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ओके। और एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे सम दिया हुआ है, ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, मतलब कुछ तो भी हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। 10 + 5 कितना होता है 15, हम जानते हैं कि। तो उससे पहले अगर हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं एडिशन और मतलब सम वगैरह, तो वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो डबल कोड के अंदर जब भी आप कुछ लिखेंगे ना डबल कोड के अंदर, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सम लिखा है हमने, तो सम प्रिंट हो गया। उसके बाद में नेम ये क्या दिया है अलाइस और 95 दिया है,
तो इन नेम में देखिए, ये नेम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा अलाइस, यहाँ पे देखिए अलाइस, और इसके बाद में स्कोर में कितना है 95 प्रिंट हो जाएगा। ये जो मार्क दिया हुआ है, मार्क 95। ओके, तो यहाँ पे बीच में आप जो भी प्रिंट करेंगे ना वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे नेम में आप दे सकते हैं कि अलाइस। ओके, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिस्टर अलाइस। ओके, ये मार्क्स में 98 कर देंगे, सपोज 98 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक बल्ब चालू हो गया, डॉट लाइन ऑन है। जब आप सेव करेंगे तो चल जाएगा। जब भी आप रन करेंगे इसको तो वापस से ये आपको इसका आउटपुट दिखाएगा। इसके बेस पे जो हमारी करंट वैल्यू है उसके बेस पे ये हमारा आउटपुट दिखाएगा। ये देखिए जो करंट वैल्यू है, ये देखिए यहाँ पे मिस्टर अलाइस प्रिंट हो गया, मिस्टर अलाइस प्रिंट हो गया, और यहाँ पे 98 मार्क्स प्रिंट हो गया। ओके, तो इसी तरह से हम इसका यूज करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।